गाइस एपीएस प्रिंटर सर्विस में आपका स्वागत है। आप लोगों के लिए नया प्रिंटर लेके आए। यहाँ पे देख सकते हो 5290 जो कि अभी लेटेस्ट है। डिस्प्ले वाईफाई मल्टी फंक्शन है इसमें। तो इसमें अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है, तो प्रॉब्लम जानने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोगों को ऐसी जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जो भी हम वीडियो डालेंगे उसमें आपको जानकारी बताई जाएगी। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे पहले हम रिपोर्ट निकाल लेंगे। नोजल चेक रिपोर्ट निकाल लेंगे। चेक करेंगे कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है, क्या है। ये एक जगह से प्रिंटर रिटर्न आया हुआ है, इंजीनियर को दिखाया गया था, लेकिन वो इंजीनियर ने बताया इसका हेड खराब है, हेड सूख गया है, क्योंकि कम से कम ये 15 दिन से बंद था प्रिंटर। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग के सामने आज ये प्रूफ करेंगे क्या इसमें क्या करने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो प्रिंटर को हम अभी ऐसे ही नॉर्मल क्लीनिंग कर लेते हैं। एक बार नॉर्मल क्लीनिंग हो जाने दो, मैंने कर दिया, उसके बाद एक बार चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हैं क्लीनिंग कंप्लीट हो गई है। क्लीनिंग कंप्लीट हो गई, प्रिंट आ रहा है, कुछ भी छापा नहीं है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं क्लीनिंग के बाद ऐसा नजर आया, क्लीनिंग के पहले ऐसा था। तो 15 दिन ये प्रिंटर बंद था। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। यहाँ पे स्क्रू रहते हैं दो, एक यहाँ पे रहता है, एक यहाँ पे रहता है। यहाँ पे लॉक रहता है, लॉक को आराम से निकालें। अभी हम चालू मशीन पे काम करेंगे। तो यहाँ पे इसको पहले टेका दे देना है, उसके बाद हेड को आराम से इधर खींच लेना है। इधर आ जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये निकाल देना है। उसके बाद ये सारी कैप बाहर कर लेना है। कोई भी मॉडल हो, 3210 हो, 3250 हो। ये जो देख सकते हैं आप लोग, ये जो खाली है यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ये सारे एम्प्टी हैं ये देख। तो इसी टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया आप लोगों के सामने। कोई मतलब ऐसा नहीं, गलत सलत नहीं बताया जाएगा कि आपको मैं गलत गाइड करूंगा। इसमें इंक नहीं रहता। अगर आप 15 से 20 दिन अगर यूज नहीं करेंगे प्रिंटर, तो उसमें ऐसा हो जाएगा कि मतलब सूख जाता है इंक, यहाँ से धीरे धीरे रिटर्न चला जाता है। तो इसको करना कुछ नहीं है, ऐसा एक इंजेक्शन ले लेना है मेडिकल से। आपको मेडिकल से इंजेक्शन ले लेना है। उसके बाद सब में थोड़ा थोड़ा करके एयर निकालना है। प्रिंट प्रॉपर नहीं आता है, उसके लिए थोड़ा थोड़ा हल्का एयर निकालना है, थोड़ी थोड़ी इंक निकालें। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे। आराम से निकालें। सारे डंपर से इंक निकाल लें, ऐसे इंक निकल गया। तो यहाँ पे अभी मैंने कैप सारी रिफिल कर दी है। फिर से हमको लगा देना है आराम से। आप लोगों के सामने पूरा वीडियो इसीलिए बनाए हैं, बहुत सारे ऑडियंस को मेरे प्रॉब्लम होता है। कौन मशीन है? बड़ी कौन, कुछ नाम है? यहाँ पे लग गया है। अभी दूसरे इंजीनियर को दिखाया गया, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा चिपका देना। अभी क्या करेंगे, अभी दूसरा इंजीनियर ने इसको निकाल दिया है, तो इसको स्विच ऑफ कर देना है। यहाँ एरर आ गया था, ऑन ऑफ कर लेना है। तो यहाँ पे सब फिटिंग कर देना, पूरा प्रिंटर को ऑन कर देना और पैक कर देना इसको।
स्क्रू भी लगा देते हैं, अभी प्रिंटर रेडी हो जाएगा। तो बहुत इंजीनियर क्या करते हैं, बता देते हैं कि हेड खराब हो गया है, हेड प्रॉपर नहीं है, या हेड का प्रॉब्लम है, हेड रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ऐसे इंजीनियर बहुत सारे क्या करते हैं, आपको लोगों को चूतिया बना के पैसा ले लेते हैं। तो पहले आप मेरा वीडियो देखिए और चेक करिए प्रिंटर को घर पे, उसके बाद इंजीनियर के पास जाइए। इंजीनियर जो भी रहेगा उसके सामने बोलने का कि मेरे सामने जो भी काम करना है मेरे सामने करिए। तो अभी यहाँ पे प्रिंटर रेडी हो जाएगा। रेडी होने के बाद हमको यहाँ से कंप्यूटर से फ्लैशिंग कर देना है, इंक फ्लैशिंग। अभी यहाँ कंप्यूटर में राइट क्लिक करेंगे हम लोग, प्रिंटर प्रेफरेंस में जाएंगे, मेंटेनेंस में जाएंगे, यहाँ पे पावर क्लीनिंग करना हमको। और पावर क्लीनिंग एक ही बार होती है 12 घंटे में। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया। यहाँ पे वो जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कभी कभी क्लीनिंग नहीं होता तो इसको ओके करना है, यस करना है। यहाँ पे आपको टिक लगाना सब में। अगर यहाँ पे कम रहेगा लेवल तो नहीं होगा, तो यहाँ पे यस कर देना है, ओके कर देना है। अभी फिर से हम यहीं से देख लेते हैं, पावर क्लीनिंग हो जाएगा। अभी हम पीसी में टाइम डेट ही चेंज कर लेंगे बस। यहाँ पे फिर थैंक यू भाई। यहाँ पे क्लीनिंग कर दिया अभी कंप्यूटर से यहाँ पे। और यहाँ पे टैंक का बुच ओपन कर देना है आपको, एयर वेयर ना बनने पाए। तो अभी ये कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोगों को मैं नोजल दिखाता हूँ। अभी प्रिंटर रेडी हो गया। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया, रिपोर्ट निकालना है। तो आप लोगों के सामने भी ये कंप्लीट हुआ है। ये देखो अभी यहाँ पे रिपोर्ट आ जाएगी आप लोगों के सामने। मैंने पूरा फुल वीडियो बनाया, कोई बेवकूफ़ बनाने वाला काम नहीं है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये फाइनल रिजल्ट है और ये पहले का रिजल्ट है। ये देखो, जब आया था 15 दिन, मतलब प्रिंटर को बंद करके भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम इसमें बात कर लेते, झलक मार के चेक कर लेते हैं, छोड़ तो नहीं रहा प्रिंट। ये ब्लैक एंड वाइट हो गया है और यहाँ पे कलर हो गया है। ये यहाँ पे कलर आ गया है। ये पेपर की वजह से ऐसा प्रॉब्लम आ गया है। तो अभी हम बात कर लेते हैं, जैसे एडीएफ हमको यूज करना है तो कैसे यूज करना है। बहुत लोगों को आइडिया नहीं रहता है। तो हमको क्या करना है, एडीएफ का फ़ायदा ये होता है कि जैसे अभी हमारे पास 2 कॉपी आ गया है तो इसको हम डायरेक्ट रख देंगे इधर और बटन पुश कर देंगे। ब्लैक चाहिए तो ब्लैक, कलर चाहिए तो कलर। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक लेता रहेगा।
चालू रहेगा तो लेगा, नहीं चालू रहेगा तो नहीं लेगा, क्योंकि मेरे पास ये रिपेयरिंग के लिए है। ये नहीं चालू है, ख़राब है, इसके लिए फेंक दिए। तो इसको अभी हम रिपेयर करेंगे। तो यहीं पे मेरा वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।